नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र पटेल और स्वागत है आपका सुरेंद्र भैया की कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों कल मैंने एक पेज में वीडियो बनाई थी और छोटी सी एक वीडियो थी 8 मिनट की, आपने शायद देखी हो। उसमें मैंने आपको नेगेटिव बनाना सिखाया था। दोस्तों अपन ने सेंटेंस पढ़े थे जिसमें असर्टिव, इम्पेरेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस थे। और इन सारे सेंटेंस में हमने एक चीज कॉमन देखी थी कि हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है ना। आज अपन हेल्पिंग वर्ब को पहले पढ़ लेते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब से हम नेगेटिव बनाएंगे। बेसिकली अपना फोकस नेगेटिव बनाने पर रहेगा। ठीक है ना। कि नेगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं और उनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अगली वीडियो में अपन इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो आज अपन पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव बनाएंगे। एक दो सेंटेंस और होते हैं तो देख लेंगे, नहीं तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के नेगेटिव बनाने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो अपन ने देखा था कि जो अपन ने टेंस पढ़ाए थे, ठीक है ना, ठीक है ना बंधुओं, अपन ने टेंस जो पढ़े थे उसकी एक टेबल बनाई थी, टेंस टेबल। और टेंस टेबल में हमने हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म को पढ़ा था। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म को पढ़ा था। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट लिखा था, PRESENT, प्रेजेंट। यहाँ पर हमने पास्ट लिखा था और यहाँ पर फ्यूचर लिखा था। और मैंने शुरू में बताया था कि टेंस 3 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है ना। प्रेजेंट की पहचान के लिए हा लिखा था, पास्ट की पहचान के लिए था लिखा था और फ्यूचर की पहचान के लिए गा लिखा था। यदि वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं तो वी श्योर कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में होंगे। यहां पर हमने देखा था सिंपल, यहां पर देखा था दूसरे नंबर पर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यू। और तीसरे में अपन ने परफेक्ट देखा था, परफेक्ट। चौथे में हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखा था। वर्ब की फॉर्म की चर्चा करें। देखो ये अपन ने देख लिया था कि ये यहां से प्रेजेंट लिया, यहां से सिंपल लिया तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। यहां से पास्ट, यहां से सिंपल लिया तो पास्ट सिंपल, यहां ये फ्यूचर सिंपल का होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सारे टेंस के अपन ने पहचान भी देखी थी कि सिंपल की पहचान है यदि ता, था और गा के पहले ता शब्द आ जाए तो वो सिंपल टेंस होता है। अब चाहे वो यदि ता के बाद हा रहा है तो प्रेजेंट सिंपल है, ता के बाद गा रहा है तो फ्यूचर सिंपल है, ता के बाद था रहा है तो पास्ट सिंपल है। वह जाता है, प्रेजेंट सिंपल, वह जाता था, पास्ट सिंपल, वह जाता होगा, फ्यूचर सिंपल। इसके बाद मैंने देखा था कि रहा जो शब्द है, यदि रहा आता है हाथ आगा के बीच में तो ये प्रोग्रेसिव टेंस होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने रहा से डिनोट किया था कि यदि वाक्य के अंत में रहा आ रहा है उसके बाद हाथ आगा आए तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे बारिश हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बारिश हो रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बारिश हो रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ऐसा ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी अपन ने देखा था कि रहा आना चाहिए प्लस समय और से आना चाहिए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वह 10 बजे से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वह 10 बजे से पढ़ रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वह 10 बजे से पढ़ रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि यदि किसी मात्रा पर खत्म होने के बाद हाथ आगा आ जाए या फिर चुका चुकी चुके के बाद हाथ आगा आ जाए तो वो परफेक्ट होता है। यदि वह जा चुका है या फिर मैं बोलूं वह गया है तो दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट होंगे क्योंकि लास्ट में तो हा आया है। उसके बाद यदि पास्ट की देखें, वह जा चुका था, वह जा चुका या फिर मैं वह गया था, दोनों ही टेंस आपके पास्ट परफेक्ट होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या देखा था कि यदि मात्रा के बाद गा आ जाए या चुका के बाद गा आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट, वह जा चुका होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म देखी थी तो देखा था प्रेजेंट
सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आईएनजी है, जितने भी कॉन्टिन्यूस है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ये सारे के सारे अपन ने 6 टेंसों में आईएनजी फॉर्म लगाए थे। परफेक्ट में प्रेजेंट कोई भी परफेक्ट हो, इसमें अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड, पास्ट परफेक्ट में थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड। क्लियर है? याद आ रहा है? याद आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पर पास्ट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस फॉर्म भी लगती है। कब लगती है ये फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, पास्ट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म कब लगती है? जब हम सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो पास्ट सिंपल हो या चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। सुन लो, जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा था कि जो प्रेजेंट सिंपल है इसमें डू और डज लगती है, पास्ट सिंपल में डिड लगती है, और इन्हीं दो टेंस का हमें नेगेटिव बनाना है। क्लियर है? फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल लगती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल के साथ बी भी लग जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हैव लग जाता है। क्लियर है? और पास्ट परफेक्ट में हैड लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगती है और हैव लगती है, और यदि इनके साथ बीन लगा दो तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, जैसे हैज बीन और हैव बीन। अरे क्या समझ पा रही है पब्लिक? यहां पर हैड बीन आ जाएगा और यहां पर विल हैव बीन आ जाएगा। दो टेंस और बच रहे हैं आपके, तो इनको भी देख लेते हैं। यहां पर इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेंगे, यहां पर वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेंगे। क्लियर है? ये सारी चीज थी जो कि अभी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने इन चीजों को अच्छे से नहीं समझा है तो आप पहली वीडियो को देखो और दूसरी वीडियो को देखो, तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। और एक बात और है दोस्तों कि यदि आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपको तो ये बातें सारी चीजें समझ में आ ही रही होंगी, आपके दोस्त हो या आपके कोई भाई बहन हो जो तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपका दिल साफ है तो उनको भी ये चीज़ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये चीज़ सजेस्ट कर दीजिए कि यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश की, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को परमानेंट तरीके से देखें। कोई टाइम एक फिक्स कर लें। मैं तो समझता हूँ सुबह का टाइम सर्वोत्तम टाइम होता है। आप सुबह इन वीडियो को देखें, 6 बजे उठ जाए तो 6 बजे देखें, 7 बजे उठ जाए तो 7 बजे देखें। पहली देखें कि वीडियो अपलोड हो गई है क्या न्यू, तो उस वीडियो को देखें, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और फिर आगे की ओर अपनी जो दिनचर्या है उसको यूज करें। क्योंकि यदि शाम तक का वेट करोगे तो शाम तक आप वैसे भी थक जाते हो, दिमाग थक जाता है, पूरी बात समझ में नहीं आती है, और हो सकता है आपका नेट भी थक जाए, तो नेट भी स्लो चलने लगता है या आप नेट पूरा खल्लास भी कर देते हैं। तो अच्छा है कि रील्स और अन्य चीज़ों को देखने के बजाय आप इन चीज़ों को देखें, कुछ सीखें, समझें और अपने आप को इम्प्रूव करें। हम नेगेटिव पढ़ने वाले हैं, तो नेगेटिव में हमें पढ़ना है। आज प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के नेगेटिव बनाएंगे और एक ही दिन में अपन फिर अन्य टेंस के नेगेटिव भी बना देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप? ठीक है, देखो भैया, नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव एक सेंटेंस है और नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। ठीक है, नेगेटिव वह सेंटेंस होता है जिसमें नकारात्मकता का बोध हो, जिसमें नहीं का बोध हो। ठीक है, ये नेगेटिव बनाए कैसे जाते हैं, तो इसकी कुछ
सेवा शर्तों के बारे में लिख लीजिए कि नेगेटिव में नॉट, नेगेटिव में नॉट, नॉर, नेवर या नो नॉर नेवर या नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद किया जाता है, क्लियर है? मैं कैसा बोल रहा हूं? हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद किया जाता है, पहले के बाद लिख दिया है एक्चुअली में मैंने, तो यहां पर लिख लेते हैं पहले शब्द के, है ना, पहले शब्द के बाद इसका प्रयोग किया जाता है नॉट या नॉर का, नॉट या नो का। जैसे कि मैं बोलूं आई हैव बीन रीच्ड, या फिर रीच्ड बोलूंगा तो आप बोलोगे कि आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए, और एक्चुअली में वो वैसे वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैव बीन रीचिंग, नोट कहाँ लगेगा? ये आपके हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? तो सब्जेक्ट तो लिखो, हैव भी लिखो, और मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद नोट लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द है हैव, इसके बाद नोट लगाओ, बीन लिखो और रीचिंग लिख दो, है ना, सिंपल। बताइए क्या टफ लगा आपको? आई हैव बीन नोट नहीं लगाओगे, आई हैव नॉट बीन रीचिंग आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, चाहे 2 शब्द की हो, 3 शब्द की हो, कितने ही शब्द की हेल्पिंग वर्ब का क्यों ना हो, आप हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद नोट लगाओगे, क्लियर है? लेकिन बंधु यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा तो थोड़ी सी शर्त में चेंजेस आएगा। वो शर्त अपन यहां पर लिख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का पहला जो शब्द है वो सब्जेक्ट के पहले यूज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। जैसे हैव आई नॉट बीन, क्या रहेगा? हैव आई नॉट बीन रीचिंग। तो यहां पर देख रहे हो आप, जब भी अपन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिक्स करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। कब आता है बंधुओं? जब हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही साथ में बनाते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है, बहुत, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक होती है और फिर आप इसमें कंफ्यूज आ जाते हो। तो दूसरा लिख लो कि यदि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ हों, और इंटेरोगेटिव दोनों साथ हों, तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। इस कारण नो या नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। इतनी सी बात है, ठीक है ना, इतनी सी ही बात है। थोड़ी सी सेवा शर्त में वृद्धि होगी जब हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है ना। बाकी का सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है, वर्ब की फॉर्म भी नहीं बदलने वाले हैं। आपको केवल और केवल नॉट और नो को अपनी जगह पर सेट करना है, क्लियर है?
क्या बोला अपन ने, नेगेटिव वह सेंटेंस होता है जिसके बाद में नो या नोट लगाया जाता है, जिसमें नो या नोट लगा होता है। दूसरा देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में नो और नोट कहाँ लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद। और यदि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही साथ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट के, इसलिए नो अपनी जगह पर रह जाता है और उसका स्ट्रक्चर बन जाता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और नो या नोट प्लस हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड यदि है तो प्लस वर्ब, ठीक है ना, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है और आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, और यदि नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ सेंटेंस जैसे प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के नेगेटिव बनाते हैं, तो लिख लेना कि प्रेजेंट सिंपल, एक और पॉइंट बना लेना कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में नेगेटिव बनाते समय या नेगेटिव जब बन गया है तो नेगेटिव बनाते समय क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, whenever you make the negative sentence of present simple or past simple, then you will have to first form of verb। तो जब भी आप प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाएंगे तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं और इसका आप नेगेटिव बनाइएगा। क्लियर? कुछ सेंटेंस दे रहे हैं आपको, देख रहे हैं आप सेंटेंस, देख रहे हैं आप कि राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है तो यहां पर देखिएगा ता आया है ना, तो ता आया है मतलब प्रेजेंट सिंपल, ता आया है मतलब सिंपल है, और हा आया है मतलब प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट सिंपल हुआ। तो जब अपन इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो मैंने बताया था ट्रांसलेशन करने का एक ही रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो कौन जाता है? राम। कौन से क्वेश्चन करोगे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन जाता है? राम। तो राम, इसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। देखिए बंधु, जब भी अपन असर्टिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का और पास्ट सिंपल का, स्पेशली केस है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब मत लगाओ, अब वर्ब लगाओ। तो वर्ब कौन सी है? वर्ब है गो, लेकिन चूंकि राम सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब की एस फॉर्म लगेगी। राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, ये आपका राम बाजार जाता है का ट्रांसलेशन हो जाएगा। लेकिन जब अपन इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही लगेगी जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे। और याद रखना, यदि आई, वी, दे और यू रहे, यदि आई, वी, दे, यू रहे तो इसके साथ डू लगाओगे, इसके साथ डू लगाओगे। ही, सी, इट रहे तो इसके साथ डज लगाओगे। लेकिन यदि कोई नेम आ जाता है और नेम सिंगल है तो उसके साथ भी आप डज लगाओगे, उसके साथ भी आप डज लगाओगे। तो यहाँ पर राम है, सिंगल नेम है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम लिखेंगे राम डज नॉट। मैंने बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद नॉट या नो आएगा। अब यहाँ पर चूंकि हेल्पिंग वर्ब भी एक ही शब्द की है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्ब लगाओ। वर्ब का मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कब? जब नेगेटिव बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल का हो या पास्ट सिंपल का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। यहां पर टू प्रपोजिशन है। ठीक है, प्रपोजिशन क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है उसे प्रपोजिशन कहते हैं।
और ये भी चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बना और ये इसका नेगेटिव बन गया। मैं आपको कुछ नया बताता हूं। आई टेल यू, मैं आपको बताता हूं, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई क्योंकि आई आ गया। आई टेल यू समथिंग, समथिंग समथिंग न्यू। इस तरीके से ये सेंटेंस होगा, लेकिन जब अपन इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में आई के साथ डू लगेगा। आई डू नॉट टेल यू समथिंग, आई डू नॉट टेल यू समथिंग, समथिंग न्यू। क्या आप बात समझ पा रहे हैं कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल बनाएंगे, तो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब जो अब नहीं लग रही थी वो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आगे अपन देखते हैं, आगे और देखते हैं सेंटेंस को। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, डू मेन वर्ब भी है, डू आपकी मेन वर्ब भी है, और डू आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है। अब ये जो यहां से बहुत कंफ्यूजन पैदा किया जाता है ना, डू दे देंगे वो सामने वाले और आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, देखते जाना अच्छे से। डू का सेकंड फॉर्म होता है बंधुओं डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन, ठीक है। एसईएस फॉर्म होता है डज, और आईएनजी फॉर्म होता है डूइंग। हेल्पिंग वर्ब में भी यही क्रम चलता है कि डू और डज प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, और डिड पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, और यहीं से घुमाना आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्या, अच्छे से देखना है ना, बहुत अच्छे से देखना। मैं बोलूं यदि कि आई डू, यहां पर डू मेन वर्ब नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगती ही नहीं है। तो डू का मतलब होता है करना, तो यहां पर लिखा आई डू, मतलब मैं करता हूं। तो इसका जब अपन नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे आएगा, आई डू नॉट डू, आई डू नॉट डू, ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। दूसरा देखना है ना, ही डज, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ही। अब ये जो डज है ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा क्योंकि ये मेन वर्ब है, लेकिन जब अपन नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाला डज लगाओ, ही डज नॉट, और इस डज को फर्स्ट फॉर्म में ले आओ, ही डज नॉट डू, ही डज नॉट डू। और देखते हैं और कहां कंफ्यूजन बनाता है ये। आई डिड, मैंने लिखा आई डिड, ये पहले सेंटेंस का था, ठीक है। आई डिड, इसका यदि अपन नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, आई, देखो डिड सेकंड फॉर्म है, और डिड सेकंड फॉर्म किस में लगते हैं, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में जब भी अपन नेगेटिव बनाएंगे पहले हेल्पिंग वर्ब को तो रख लो, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नोट लगाओगे। तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड पहले से ही आती है, और ये मेन वर्ब वाला डिड है, और ये मेन वर्ब वाला डिड डू में कन्वर्ट हो जाएगा। आई डिड नॉट डू, इसलिए तो मैंने बताया था कंफ्यूजन यही होता है, और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो। अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही प्लेस, क्या है, ही प्लेस, ही प्लेस। आप कोई टेंशन नहीं, यदि ही डज होता तो टेंशन होती है ना, डज होता तो हम कंफ्यूज हो जाते। अरे काहे कंफ्यूज हो रहे हो भैया, डज हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकती क्योंकि लगती ही नहीं हेल्पिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में, वो मेन वर्ब है, उसको फर्स्ट फॉर्म में खींच के लाओ, डज का डू कर दो, डिड का भी डू कर दो, ठीक है ना। तो ही प्लेस का क्या होगा, ही डिड नॉट प्लेस होगा या डज नॉट प्लेस होगा, डज नॉट प्लेस है ना, डज नॉट प्लेस होगा क्योंकि यहां पर एसईएस फॉर्म लगी है। ही डज नॉट, और प्लेस नहीं होगा एक्चुअली में, सॉरी प्ले होगा,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। जो प्लेस लिखा था ना, एस लगा था, उस एस को हटा देंगे और फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। बंधु आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। सेकंड फॉर्म लगी है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में लेके आओ, ठीक है ना। और एस फॉर्म लगी है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में लेके आओ। पहले से ही फर्स्ट फॉर्म में लगी, पहले से ही फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस है तो फिर रहने देना, कोई छेड़खानी नहीं, फर्स्ट फॉर्म में बनी रहो भैया, अपनी हेल्पिंग वर्ब बस लगा देना वहां पर, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव है। नेगेटिव का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। पार्ट 2 का इंतजार करना आप, कल पार्ट 2 आ जाएगा। पार्ट 2 में हम अन्य टेंस का नेगेटिव भी बनाएंगे। यदि आपको लगता है कि इन सेंटेंस का नेगेटिव बनाइए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वो सेंटेंस आपको नेगेटिव के रूप में मैं बना दूंगा यहाँ पर, क्लियर है। और आपका नाम भी मेंशन कर दूंगा कि इन्होंने ये पूछा था तो इसका ये नेगेटिव मैंने बनाया है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका कर्तव्य भी बनता है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, मैं भी अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ आपके लिए। और 150 वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। तो आप उनको देखना और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना। अभी आने वाली एसआई की वैकेंसी, उसके लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए अभी से, ठीक है। धन्यवाद।